Good morning, class. I am Pawan Solanki. In our previous video classes, we have discussed about the chapter first, that is some basic concept of chemistry of class 11. In our previous videos, we have discussed about the scientific notation, and now we are moving ahead. In scientific notation, we have discussed that the numbers can be written as a scientific notation. देखो बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन में आपको बताया था कि जो नंबर्स को, किसी भी नंबर को जो कैसे जो लिखा जा सकता है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। ठीक है, कीबोर्ड जो है तो बार बार स्विच ऑफ कर रहा था, तो हाँ, तो वापस आते हैं भाई। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर जो है, ठीक है, हमने बताया किसी भी लार्ज नंबर को, ठीक है, लार्ज नंबर, ठीक है, जो है लार्ज नंबर, साइंटिफिक नोटेशन जो है यहाँ पर नोटेशन ऑफ ए नंबर, ठीक है, लार्ज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, नंबर कैन बी एक्सप्रेस, उनको जो है एक्सप्रेस किया जा सकता है वेरी इजीली, वेरी इजी, ठीक है, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन जो आपको बताया, क्या बताया था कि किसी भी नंबर को, ठीक है, अगर यदि आपने एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तो किस फॉर्म में, इस फॉर्म में जो लिखना है n इंटू 10⁻n, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो n यहाँ पर क्या है, ठीक है, n की वैल्यू जो है, ठीक है, एक नंबर है जो डिजिट टर्म रहेगी, ठीक है, डिजिट टर्म है ये, और इसकी वैल्यू जो है, ठीक, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 1.00 से लेकर के 9.99 तक हो सकती है, ठीक है, 1.00 से लेकर के, ठीक है, ये वैल्यू नहीं है इसकी, इसकी जो वैल्यू, ठीक है, 10, ठीक है, 10.0, ठीक है, ये वैल्यू नहीं होनी, ठीक है, साथ ही, ठीक है, 0.0, ठीक है, ये भी वैल्यू नहीं होनी है, ठीक है, ये वैल्यू नहीं होगी इसकी जो है, ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पर। इसके बाद ये जो एन है, ठीक है, एन क्या रहेगा यहाँ पर जो है, एन यहाँ पर क्या, ये एक्सपोनेंट है, ठीक है, एन क्या है यहाँ पर, ये वाला जो एन है, ठीक है, वो क्या है, एन इज एन एक्सपोनेंट, ये क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक है, जो कि पावर रहेगा। इट कैन बी, ठीक है, इट कैन बी, अभी क्या हो सकता है आपका, जो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, जीरो हो जाएगा तो वन हो जाएगा वो इक्वेशन जो है, ठीक है ना, वन के वन से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये तीनों जो हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर जो है, ठीक है, ये वैल्यू रहेगी। तो किसी भी नंबर को जो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन के द्वारा, ठीक है, जैसे कि आपको बताया गया 0.0016 है, इसको जो हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ तक जो हम, ठीक है, हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ से काउंट करेंगे नंबर जो है, ठीक है, 1 2 3 4 4 तक ये काउंट है, ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ पर जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻4, देखो पॉइंट के बाद जो नंबर रहेगा, ठीक है, तो उनको जो माइनस में लिखते हैं, ठीक है। यदि आपके पास क्या है, कोई नंबर ऐसे जैसे कि 6 7 8 9 2 3, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है यहाँ पर जो है 6.7, उसके बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, तो इस नंबर को जैसे लिखा जा सकता है, कोई भी जो बड़ा नंबर रहेगा लिखने का तरीका भाई ये रहेगा, ठीक है। अब जो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कुछ ऑपरेशन हैं, उनको जो हम यहाँ पर दिमाग में रखते हुए करेंगे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो क्या आपने करना, मल्टीप्लिकेशन को जो हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन जो कैसे किया जाए, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है भाई, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसके लिए कुछ रूल जो रहेंगे यहाँ पर, जैसे कि उनको एक बार आसानी से यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है भाई, क्या क्या रहेंगे। तो ये जो टू ऑपरेशन है, ठीक है, सेम रूल फॉलो करेंगे, ठीक है, विच आर देयर फॉर एक्सपोनेंशियल नंबर्स, ठीक है, दीज टू ऑपरेशंस, ठीक है, यहाँ पर दीज टू ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर रहे हैं, ऑपरेशंस फॉलो द सेम रूल, वही रूल जो फॉलो करेंगे, ये कौन कौन से सेम रूल्स, विच आर देयर, जो कि रूल हैं, विच आर देयर फॉर, और किसके लिए है, एक्सपोनेंशियल नंबर्स, जो एक्सपोनेंशियल नंबर के लिए होते हैं, ठीक है, उनके लिए ही, ठीक है। यहाँ पर भी जो हम रूल जो फॉलो करने वाले हैं, एक्सपोनेंशियल, एक्सपो ओ एन ई एन पी आई एन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल नंबर्स,
स्पेलिंग का थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, देख लेना भाई, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या है। तो जैसे एक एग्जांपल के साथ ठीक है, यहाँ पर जो रहेगा उसको कर लेते हैं। 5.6 है इंटू 10⁵ है, ये नंबर है, इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो मान लेते हैं हमारे पास क्या आ गया 2.0 इंटू 10⁸ एट कह लेते हैं, या फिर जो है 9 कर, तो कुछ भी कह लो, ठीक है, एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको जो कैसे सोल्व करना है। 5.6 के सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो ये वाला जो नंबर है, ठीक है, एन है n1, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा n2, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पर जो पावर्स हैं 10⁻n है, ठीक है, n1 की n1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, n1 की n2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, और जो यहाँ पर जो ये बेसिस है, जब बेस सेम होता है, ठीक है, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है, तो इनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 10 इंटू, ठीक है, 10⁻5, अब क्योंकि प्लस है, ठीक है, ये भी प्लस का ही है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है भाई, +9। अब यहाँ पर जो ये नंबर रहेगा, ठीक है, क्या है, n1 क्या है यहाँ पर आपका 5.6 है, इंटू n2 कितना है 2.0 है, ठीक है, यहाँ पर 2.0 लिख लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने लिखना है इंटू 10⁻5 + 9 कितना हो जाएगा, ठीक है, 14 हो जाएगा यहाँ पर जो है, ठीक है। अब इन दोनों की गुणा करके, ठीक है, जो भी वैल्यू आती है उसको ले लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर कितना आ गया 56 112, ठीक है, यहाँ पर जो 11.2, ठीक है, हो जाएगा इंटू 10⁻14। अब इसको 11.2 तो हम लिख नहीं सकते सेंटीग्रेड नोटेशन में, ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा 1.12 इंटू 10⁻14, और एक अंक इधर चला गया, ठीक है, तो 10 इधर आ गया, अब इसको क्या कर लेंगे 1.12 इंटू 10⁻15, ये हो जाएगा, ठीक है, तो पावर एक यहाँ पर ये ऐड हो जाएगी, 10 जो है इधर की तरफ चला गया यहाँ पर जो है, ठीक है ना, तो ऐसे जो हम इसको जो है मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है, कितना आसान है भाई, ठीक है, बहुत ही आसान है ना, ठीक है। अब जो है एक और एग्जांपल, ठीक है, एक जो डिवीजन माइनस वाला लेते हैं, चलो ठीक है, अब की बार ये लेते हैं माइनस वाला ले लेते हैं हम, जो है नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 अब की बार जो है, ठीक है, जैसे कोई भी एग्जांपल रहेगा हमारे पास, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जैसे हमारे पास है क्या 7.5 इंटू 10⁻, के पास -5 है, एक तो ये नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना है इंटू, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आपको टेक्निक या फिर एडिशन के लिए जो है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए टेक्निक सिखाई जा रही है, ठीक है, तो इनको आप जो फॉलो करेंगे। दूसरा नंबर जैसे आपके पास क्या रहेगा, हमने लेते क्या 3.0 कैलकुलेशन आसान रहेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा ये नंबर ले रहा हूँ यहाँ पर, इंटू 10⁻, यहाँ पर जो प्लस ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो माइनस भी ले सकते हैं हमने, ठीक है, -8 ले लेते हैं नंबर, ठीक है, कोई भी एक नंबर ले लिया हमने यहाँ पर। अब इनको क्या करना है, देखो कैसे करें, ये जो नंबर था पहले ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ठीक है, इन दोनों की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, ये n1 है, ये दूसरे क्या यहाँ पर ये n1, ठीक है, ये n2, ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भाई, सबसे पहले 7.5 इंटू 3.0, इसको जो ब्रैकेट में कर देंगे यहाँ पर इंटू, और जो 10 की पावर है, ठीक है, उनको सबसे पहले क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं -5 प्लस -8, ठीक है, ऐड करना है हमने, ठीक है, माइनस, ठीक है भाई, ये ऐड करेंगे, ठीक है, रेज टू पावर में, ठीक है, एक्सपोनेंट जो होते हैं क्या हो जाते हैं वो, ठीक है, ऐड हो जाते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं, तो क्या रहेगा 7.5, अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो अच्छा है, ठीक है, ये 7.5 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है, तो जैसे 225 होता है, तो एक के बाद ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट ठीक आपका लग गया यहाँ पर जो है, ठीक है, हो जाएगा भाई यहाँ पर आपका जो पॉइंट है, तो ये नंबर जो है यहाँ पर, ठीक है, आपका आ जाएगा, ठीक है, 22.0, ठीक है। अब ये मत कहना जी 2 अंक है यहाँ पर, 2 के बाद एक 22.50, ठीक है, ये भी था नंबर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, हम तो इसके लिए 3 किया था केवल, तब ये नंबर आया था, ठीक है, तो इंटू, अब इनको पावर को जो ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, कैसे करेंगे, देखो -5 है और ये माइनस, ठीक है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5 और -8 कितने हो जाएंगे यहाँ पर, जो -13 कितने हो जाएंगे, -13 हो गए। तो अब यहाँ पर इसको एक अंक को ठीक है इधर लेके चले जाते हैं, 2.2 इन 2.25 इंटू 10⁻30, ठीक है, साथ ही यहाँ से जो है हमने क्या निकाला, ठीक है, 10 भी निकाला, 10 इधर की तरफ गया, ठीक है, वो तो प्लस में भाई, ठीक है, 10⁻, ठीक है, क्या है 1 है, ठीक है, वो प्लस में है, ठीक है, ये जो प्लस में पावर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो पावर जो घट जाएगी, ठीक है, जब इधर आएगा तो ये 1 का, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ठीक है, तो यहाँ पर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻12, ठीक है, आसान है, ठीक है, किसी को डाउट हो भाई इसमें भैया, ठीक है, डाउट नहीं होगा, ठीक है, चले आगे भाई, ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। एक डिवीजन का और जो एग्जांपल ठीक है हम यहाँ पर कर लेते हैं, डिवीजन जो कैसे करते हैं, ठीक है, डिवीजन का एग्जांपल और देख लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया, जैसे आपके पास करे कुछ नहीं है, डिवीजन और भी आसान है, इसी के जैसे है 2.7 इंटू 10⁻³ आपके पास, और यहाँ पर जो है 10⁻³
ठीक है, ये रहेगा। और दूसरा जो रहेगा, जैसे हमने इसको डिवाइड करना है किसने से, 5.27 ठीक है, तो ये ले लेते हैं। ठीक है, ये होता है ना। ठीक है बच्चे, ठीक, हाँ ठीक है भाई, 2 पे ही चला जाएगा। ठीक, इंटू 10 यहाँ पर जो है इसको प्लस के 4 बनाते हैं। ठीक है, ये लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है वैसे तो। ठीक है, यहाँ पर जो है, लेकिन मैंने लिख दिया, ठीक है, ताकि बताने के लिए। हाँ भाई, ये 4। तो इसको आप कैसे करेंगे भाई? ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी नंबर है 2.7 है, ठीक है, इसको तो, ठीक है, जो आप 5.4 से जो डिवाइड करें, इसको तो अलग करना है। ठीक है, साथ ही जो है आप क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो 10 इंटू, ठीक है, 10 - 3 है ऊपर, और ठीक है, पावर क्या होती है, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में हो जाता है, तो इंटू 10 - 4 हो गया यहाँ पर। फिर इस नंबर को, ये कितने पे जाएगा, पॉइंट से पॉइंट आपका कट जाएगा, तो कितना जाएगा यहाँ पर, 1/2 इंटू, यहाँ पर ये इंटू है 10 - 3 प्लस, ठीक है, -4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे यहाँ पर जो है। अब ये कितना हो जाएगा भाई? ठीक है, 1/2 का पहले लिख सकते हैं, 0.50 लिख सकते हैं, इंटू 10 ये कितना हो जाएगा, -3 और -4 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएंगे। ठीक है, अब 0.50 तो हम लिखेंगे नहीं, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5.0 लिखेंगे, इंटू 10 ठीक है। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, ये बताइए जल्दी से यहाँ पर क्या होगा, एक जो है, जब आप जो है, ठीक है, इधर बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे कितना है, 10 की पावर -8। ठीक है, एक जो है, ठीक है, इधर बढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, 10 की पावर -8 ही होंगे, कितना -6 होंगे भाई, जल्दी बताइए। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये एम आई, ठीक है, एम आई करेक्ट और नॉट, बताइए बेटा क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, सही कर देता हूँ। ठीक है, आप जो कमेंट करके मेरे को बताइए, ठीक है, यहाँ पर जगह ठीक है या गलत है भाई। ठीक है, यहाँ पर बताइए 10 की पावर -8 आएगा, ठीक है, या फिर 10 की पावर -6 आएगा। ठीक है, आपको मैथ आता है, ठीक है, मुझे नहीं आता। ठीक है, थोड़ा सा जो मेरे को आप जो करेक्ट कीजिए, बताइए भाई। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद साथ ही, ठीक है, हम जो यहाँ पर क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हम यहाँ पर जो करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी कीजिएगा बेटिए, कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि क्या है यहाँ पर। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, 10 की पावर -8 होगा या फिर 10 की पावर -6 होगा। ठीक है, जिसका कमेंट आएगा पता चलेगा कि हाँ भाई, वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर देख रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे देख रहे होंगे, ठीक है, बता रहे होंगे, ठीक है, उनके लिए है ये सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब जो यहाँ पर, ठीक है, हम चलने वाले हैं इसके ऊपर। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए देखो भाई, क्या अलग ऑपरेशंस रहेंगे यहाँ पर जो है। ठीक है, पहले जो जो नंबर्स है, ठीक है, इस प्रकार लिखे जाते हैं, जिनके पास क्या हो, सेम एक्सपोनेंट हो। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए अलग रूल होते हैं। पहले तो एक्सपोनेंट को जो सेम बनाना होता है, फिर जो उसके बाद जो है, ठीक है, हम क्या करते हैं, जो एन है, ठीक है, जो डिजिट टर्म है, उनको क्या करते हैं, ऐड या एडिशन या फिर उनका सब्ट्रैक्शन होता है। फिर उसके बाद लास्ट में जो है, ठीक है, जो जब सेम एक्सपोनेंट हो जाएगा तो उनको जो है ऐड कर लिया जाएगा पावर्स को जो है। ठीक है भाई, तो वैसे जो इनको किया जाता है, जैसे हमारे पास क्या है, एक नंबर है, ठीक है, हमारे पास हो गया, ठीक है, 3.45 इंटू 10 - 4, और उसके बाद जो है एक नंबर है, इसको ऐड करना है। ठीक है, प्लस करना है हमने, एंड 2.35, ठीक है, इंटू 10 - यहाँ पर जो है देखो, ये क्या रहेगा, 6। अब यहाँ पर देखो, ये जो पावर है, ठीक है, बेस, ठीक है, बेस तो सेम है यहाँ पर दोनों का जगह। ठीक है, लेकिन जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, वो क्या डिफरेंट है। एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पर जो है डिफरेंट है, तो उनको पहले क्या करना पड़ेगा, जो है हमें सेम करना पड़ेगा। डायरेक्ट जो है, ठीक है, हम यहाँ पर इनको नहीं ऐड कर सकते। ठीक है भाई, डायरेक्ट जो इनको ऐड नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए हम जो यहाँ पर क्या करेंगे, इनको जो कैसे ऐड करेंगे, जैसे 3.45 है, उसके बाद जो है प्लस करेंगे, 3.4 इंटू 10 - 4 है, प्लस लिखेंगे यहाँ पर जो है, इसका निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 2.35 इंटू 10 - 6 है। अब सेम करने के लिए 3.45, या तो आप क्या करो, 10 की पावर 4 है, इसको क्या बना ले, 6 के इक्वल कर लो। ठीक है, या फिर आप क्या करो, 10 की पावर 6 है, ठीक है, इसको जो है 10 की पावर 4 बना ले आप। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर जो है, इंटू 10 की पावर 4, ठीक है, इसको यहीं पर इतना ही रखते हैं हम। ठीक है, प्लस इसको जो हम चेंज कर लेते हैं। अब जैसे 2.35 गुणा 10 की पावर 6, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से जब 10 की पावर 4 बनाने के लिए इसको क्या लेता हूँ, 2.35 गुणा, ठीक है,
10 की पावर 2, ठीक है, ये अलग अलग लेता हूँ, 10 की पावर 4, ठीक है, ये अलग लेता हूँ, ठीक है। तो 4 मेरे को रखना है, 2 10 की पावर 2 कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.35 की, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये नंबर जो आपको हो जाएगा 2.35 है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 235, 2 अंक इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 235.0 जीरो हो गया इंटू 10⁴ हो गया, ठीक है। तो अब ये नंबर आ चुका है आपका, ठीक है। जब बेस एक्सपोनेंट की टर्म क्या होगी, ठीक है, दोनों की दोनों टर्म क्या होगी, बराबर होगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 235 गुना 10 की पावर 4। अब देखो यहाँ से जो आपने क्या करना है, ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, ठीक, कॉमन है। कॉमन थिंग्स को आप जो बाहर ले लेंगे और बाकी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3.45 प्लस 235, ठीक है। यहाँ पर जो 0.0 भी लिख सकते हैं आप, जो 0.0, ठीक है, 0.00। इसके बाद, ठीक है, आपका क्या है यहाँ पर इनटू 10⁻⁴, ठीक है। यहाँ पर 4, तो 10⁻⁴ क्या आ गया, दोनों टर्म में जो कॉमन आ गया है, यहाँ पर कॉमन आया ये, ठीक है। यहाँ पर ऐड वगैरह नहीं होती, कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों को 35 के अंदर, ठीक है, 3 जो यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 235, और 3 यहाँ पर जो कितना हो जाएंगे, 238.45 गुणा 10 की पावर 4, ठीक है। अब जो है, ठीक है, आगे इसको, ठीक है, हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, ये 2 पॉइंट इधर की तरफ चले जाएंगे, 2.38 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। 2 अंक इधर गए ना यहाँ पर, ठीक है, तो इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है, ठीक है, ये दोनों के दोनों इधर की तरफ आएंगे, 10⁻², और जब इधर आएंगे तो ये जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के बाद जो आपका 10⁻⁶ जो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो आंसर यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार जो आपने क्या करना है, एडिशन करना है। एक सब्ट्रैक्शन का भी कर लेते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी, ठीक है, इसी तरह से ही, ठीक है, होगा यहाँ पर जो है। सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन जो है कैसे होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन जैसे हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 2.5 है इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2। एक मिनट रुकिएगा, उंडू कर लेते हैं इसको। कई बार जो, ठीक है, ठीक ठीक नहीं लिखता है, ठीक है, दिक्कत हो जाती है। 2.5 इंटू 10⁻⁻2 है, ठीक है। एक नंबर तो ये है, तो इसमें से माइनस करना है हमने, ठीक है। दूसरा नंबर है, ठीक है, 4.8 इंटू 10⁻⁻, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ पर जो है नंबर। अब जिसको, ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है। एक दो नंबर यहाँ पर ये वाला है, इसमें से, ठीक है, किसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर जाए, अब या तो आप क्या करें, 10⁻, देखो सबसे पहले तो एक्सपोनेंट टर्म्स है उनको क्या करना है, सेम करना है आपने। या तो 10⁻⁻2 इसको 3 बना लो, 10⁻⁻3, ठीक है। और या फिर ये 10⁻⁻3 है, इसको 10⁻⁻2 बना ले आप जो है, ठीक है। तो हम क्या 10⁻⁻2 में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको जो कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको तो यू वही में रखेंगे इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। और माइनस किया फिर हमने, ठीक है, यहाँ पर माइनस का निशान लगाया, 4.8 है, ठीक है। जब ये इधर जाएगा, ठीक है, तो एक अंक इधर बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 0.48 हो जाएगा, 0.48, क्योंकि हमने यहाँ से, ठीक है, इधर की तरफ लेके जाना है, ठीक है। 10 का गया, एक 10 का जो आया है, ठीक है, वो प्लस का आया है, देखो यहाँ पर 4.8 इंटू पावर -3। आप जो बाद में भी चेक कर सकते हैं, 4.8 को में से आप क्या कर रहे हैं, एक अंक इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है, 0.48, ठीक है, गुना 10, ठीक है, गुना 10 गुना 10 की पावर -3, ठीक है। ये जो है 0.48 है, आप इसी को लिख सकते हैं 4.8 लिख सकते हैं ना भाई, ठीक है। तो उसी से तो बना है। अब ये 10 एक इधर उधर की तरफ चला गया तो 10 की पावर -2 के बराबर आ जाएगा, कि हमने ये लेके आना था, घटाना था ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि ये घटाना है तो एक 10 यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये 0.48 गुना 10 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक। और इसी नंबर को, ठीक है, हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा नंबर भाई। अब ये आएगा जब एक्सपोनेंट की टर्म क्या होगी, सेम हो गई, ठीक है। तो कॉमन ले लेंगे यहाँ से जो, और फिर इसको घटा देंगे, 2.5 जो -0.48 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻, ठीक है। अब 2.5 में से, ठीक है, 0.48 जो आप पर देखें भाई, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 10 में कट गए बचे, ठीक है। उसके बाद 4 में 4 गए, ठीक है। यहाँ पर जो है ना इधर, ठीक है, 0 हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। और यहाँ से जो आपका, ठीक है, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर आ गया यहाँ पर 2.02 इंटू 10⁻⁻, और साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ये, ठीक है, एन के अंदर ये देखिए जो भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार जब क्या करते हैं, साइंटिफिक जो कैलकुलेशन कर सकते हैं, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको सिखाया, वो आप यहाँ पर जो करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं क्या, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है क्या रहेंगे, उसको भी जल्दी से जो है, ठीक है, हम यहाँ पर खत्म कर देते हैं, काफी लंबा लेक्चर हो गया, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है
सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है भाई, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या रहेगा, ठीक है, ये जानने को बताना है। इसके लिए हमारे पास जो कुछ रूल्स हैं, ठीक है, सबसे पहले जो रूल्स देख लेते हैं, ठीक है, रूल्स कौन कौन से रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स है, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है जो, ठीक है, वो सारे के सारे डिजिट कैसी है, सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है, उनकी इंपोर्टेंस है, ठीक है, रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास उदाहरण है, ठीक है, 285, ठीक है, 285 के पास है कितने रहेंगे, तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तीन जो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स होने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है 0.25 है, ठीक है, इसमें जो है कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे, ठीक है, नॉन जीरो, ठीक, केवल इनको जो हमने काउंट करना है, ठीक है, उससे पहले जो है, ठीक है, देखो यहाँ पर जो है जीरो को काउंट नहीं किया यहाँ पर जो है, ठीक है, 2 और 5, ठीक है, ये क्या है आपके जो है, ठीक है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। दूसरा रूल क्या, दूसरा रूल यहाँ पर देखते हैं, दूसरा रूल क्या रहेगा, जीरोज प्रीसीडिंग टू, जीरोज जितने भी जीरो है प्रीसीडिंग टू, प्रीसीडिंग का मतलब क्या है यहाँ पर जो पहले, ठीक है, प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, तो एग्जांपल सच जीरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट, ऐसी जीरो जो होती हैं, सच जीरोज जो होती हैं वो इंडिकेट करती हैं, इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को क्या करेंगे वो, ठीक है, इंडिकेट करेंगे, ठीक है भाई, पॉइंट को दर्शाते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल है, ठीक है, जैसे हमारे पास Yes, sir. 0.004 रहेगा, ठीक है। अब इसमें जो कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, यहाँ पर जो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक, ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है, ये 0 0 एक अब है डेसिमल पॉइंट की जो, ठीक है, जो पॉइंट है, ठीक है, उनकी पोजीशन को ये इंडिकेट कर रहे हैं, ऐसे जीरो, ठीक है, मतलब 2 0, ठीक है, रहेंगे, ठीक है, इस नंबर पे 2 और 1 3, ठीक है, 3 अंकों से पहले जो क्या रहेगा, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे एक और नंबर हमारे पास हो सकता है क्या, 0 0, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है 5 हो सकता है, ठीक है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर जो है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। 0.0027 कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, ठीक है, ये आपने करना है, ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, लिखना है, राइट इन कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में, ठीक है, मेरे को इसको बताना है आपने, ठीक है, क्या रहेगा, ठीक है, इसकी जो वैल्यू, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है, ये आप बताएंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर आपने बताने हैं, कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। थर्ड रूल, ठीक है, थर्ड रूल क्या है, जो जीरोज है, ठीक है, जीरोज बिटवीन द टू नॉन जीरो, बिटवीन द टू नॉन जीरो नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स आर, वो कैसी होंगी भाई, सिग्निफिकेंट होंगी, कैसी होंगी, सिग्निफिकेंट होगी, ठीक है, सिग्निफिकेंट होगी, मतलब जो दो नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, उनके बीच में जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स रहेंगे, उनके बीच में जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होगी, ठीक है, वो काउंट होंगे, सिग्निफिकेंट्स के रूप में काउंट होगी, जैसे कि आपके पास क्या 4005 है, ठीक है, अब ये नहीं कि जीरो ही काउंट नहीं होगी, तो यहाँ पर जो कितने सिग्निफिकेंट्स होने वाले हैं, ठीक है, चार जो है सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, ठीक है। आगे उस बात समझ में, ठीक है, जैसे आपके पास क्या है, ठीक है, 2.007 रहेगा, ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगी, ठीक है, यहाँ पर चार सिग्निफिकेंट फिगर रहे, ठीक है, आसान है। 3.02 बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर, जीरोस बिटवीन द, ये जीरो है, ठीक है, जीरो है किसके बीच में, दो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट कौन से, तीन और दो, ठीक है, उसके बीच में है, ठीक है, तो तीन जो यहाँ पर करें सिग्निफिकेंट फिगर्स रहने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, आसान है भाई, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। और ये सिग्निफिकेंट फिगर जो एक क्वेश्चन जो यहाँ पर जो आ ही जाता है टीचर जो एग्जाम में, ठीक है, पूछ ही लेते हैं आपसे, ठीक है, कि आपको आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है भाई। तो फोर्थ रूल जो यहाँ पर देख लेंगे भाई, ठीक है, तो अच्छे से इनको जो पढ़ लेंगे, जो जीरो रहेंगे, ठीक है, एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट फिगर, जीरोज एट द एंड, एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर, राइट, या तो एंड में हो, ठीक है, या फिर राइट में हो, ठीक है, ऑफ ए नंबर, ठीक है, ऑफ ए नंबर किसी नंबर के, ठीक है, राइट में हो, ठीक है, आर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट होंगी, सिग्निफिकेंट होंगी, प्रोवाइडेड, ठीक है, बशर्ते क्या कंडीशन है, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द
provided they are on the right side of the decimal point, राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट, मतलब वो डेसिमल पॉइंट के जो कहाँ पर होनी चाहिए, राइट साइड में होनी चाहिए, ठीक है, राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए ठीक हमारे पास क्या है, ठीक है, 0.200 यहाँ पर भी, ठीक है, इस नंबर यहाँ पर क्या पॉइंट है भाई, ठीक है, पॉइंट के राइट इधर की तरफ क्या रहेगा, ये राइट रहेगा, ठीक है, और ये ठीक है पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, इधर क्या है, लेफ्ट है, ठीक है ना। अब ये नंबर, ठीक है, यहाँ से क्या है, नॉन जीरो डिजिट तो सिग्निफिकेंट होगी, ठीक है, उसके बाद जितने भी जीरो है, जीरो एट द एंड, या तो लास्ट में हो, ठीक है, एंड में आ गई, ठीक है, या फिर राइट ऑफ ए नंबर, ठीक है, ये नंबर आपका, ठीक है, उसके राइट में है, ठीक है, नंबर के राइट में ही तो है, ठीक है, ये नंबर के राइट हैंड साइड में है, ठीक है, नंबर आपको 0.20 राइट में ही तो पूरा पूरा जो है, और ठीक है, अगर यदि राइट में है तो वो क्या होनी चाहिए, डेसिमल पॉइंट के राइट में होनी चाहिए, ठीक है, वहां पर जो, तो ये यहाँ पर जो ये सारी की सारी करें सिग्निफिकेंट रहेंगे, तो इनको हम काउंट करेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट्स हो जाएंगे, यहाँ पर जो है 0.200 के अंदर जो है कितने सिग्निफिकेंट्स हो जाएंगे, यहाँ पर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट्स रहेंगे, ठीक है, तो आसान है भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर जो है, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट्स रहेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके पास 0.500 है, ठीक है, तो कितने सिग्निफिकेंट रहेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, ठीक है, आसान है। इसके बाद ठीक है, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है यहाँ पर, बट इफ अदरवाइज टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, ठीक है, यदि वहां पर डेसिमल पॉइंट नहीं है, नो डेसिमल पॉइंट, नो डेसिमल पॉइंट, देन these zeros जो ये जीरो रहेंगी, ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, ठीक है भाई, सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, ठीक है, सिग्निफिकेंट नहीं होने वाली है, ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर फिर से। तो इसका एग्जांपल जैसे रहेगा आपके पास क्या है, 100, ठीक है, 100 है, ठीक है, ये रहेगा, जल्दी से खत्म कर लेते हैं। 100 में कितने सिग्निफिकेंट है, देखो यहाँ पर यदि आपने ठीक है पॉइंट नहीं लगाया है, ठीक है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने, 1 सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। यदि आप यहाँ पर लिख देते हैं 100.0, ठीक है, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, यहाँ पर जो है ठीक है 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखो मैंने बताया यदि डेसिमल पॉइंट नहीं लगा रखा आपने, तब ये जीरो क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो केवल जो आपका नॉन जीरो डिजिट है वो क्या सिग्निफिकेंट है, 100 में कोई वो नहीं है, ठीक है, तो बताइए जल्दी से 5000 के अंदर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, ठीक है, चलो 50,000 लेते हैं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे, ठीक है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, ये भी जो आप बताएंगे अभी, ठीक है, कितने कमेंट यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ इसमें जो कितने रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो होने वाला है, ठीक है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, ठीक है, अभी तो बताया मैंने यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही आसान है भाई, इस प्रकार जो आप ठीक इसको कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर को, ठीक है, अच्छा है कि आप जैसे ये 100.0 है, ठीक है, कि आप जो क्या करें, ऐसे नंबर को ठीक आप जो एक्सप्रेस करें साइंटिफिक नोटेशन में, तो 100.0 है, ठीक है, इसको जो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जा सकता है, 1.0 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं भाई हम यहाँ पर जो है, ठीक है, या फिर जो है 10⁻1 इंटू 4 1 फिगर्स, ठीक है, और दो, ये तो किसके लिए हुआ, ठीक है, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, दो, ठीक है, 1.0 जो है, ठीक है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, और एक सिग्निफिकेंट दिखाना था 1 इंटू 10⁻² दिखाते हैं। नेक्स्ट है जैसे कि 1.00 इंटू 10⁻² भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 1.00 इंटू 10⁻² है, ये भी लिखा जा सकता है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, यहाँ पर जो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, ठीक है, तो बहुत ही आसान है यहाँ पर जो है, ठीक है, आप जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 दिखाने हैं, तो किसी भी नंबर को यदि कहे आपने आपसे, ठीक है, 100 को आपने 4 सिग्निफिकेंट के रूप में लिख के दिखाइए, ठीक है, तो आपने ऐसे लिखना है, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट के रूप में लिखना है, ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है, 1 सिग्निफिकेंट के रूप में लिखना है तो आप उसको जो है ठीक है ऐसे लिखेंगे, 2 के रूप में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगली बात समझ में, नंबर 5 जो आपका, ठीक है, जो है काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए रहेगा, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर जो, तो इनके लिए क्या रहेगा, ठीक है, इनमें जो होते हैं, जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जो हम काउंट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी रहेंगे आपके, ठीक है, पेन है, 20 पेन है, ठीक है, 20 पेन है,
20 पेन है, ठीक है, या फिर जो आपका क्या रहेगा, ठीक है, 10 एग्स है, ठीक है ना, ये रहेंगे। इनमें क्या होता है, हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनके क्या होता है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है भाई, जो याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, इनके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स रहते हैं। अब कुछ जो ऑपरेशन रहेंगे, जो हमारे ऑपरेशन जो इसके देख लेते हैं, ठीक है, पांचों जो रूल आपके यहाँ पर जो हो चुके हैं। ऑपरेशंस, ठीक है, यहाँ पर जो कुछ ऑपरेशंस, ठीक है, जो रहेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है भाई। इनका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, जो हम कैसे करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, देखो, जैसे क्या है, रिजल्ट कैन नॉट मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स, ठीक है, इसके लिए जो ये वाली लाइन आप याद रखिएगा, जो रिजल्ट आएगा, द रिजल्ट कैन नॉट हैव, कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स, मोर डिजिट्स टू द right of the decimal point, right of the decimal point, then either of the, either of the original numbers, original numbers मीन्स इसको जो है, ठीक है, एक एग्जांपल के साथ, ठीक है, हम यहाँ पर, ठीक है, समझेंगे। तो रिजल्ट है, ठीक है, उसके पास जो है, कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स, इतनी ज्यादा डिजिट्स नहीं हो सकती, टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, उनसे जो है ज्यादा डिजिट्स नहीं हो सकती उसके पास जो है, ठीक, रिजल्ट के पास जो है, ठीक है, जो ओरिजिनल नंबर है उनमें से, ठीक है, तो जैसे क्या है हमारे पास, ठीक है, कुछ नंबर रहेंगे, जैसे 11.22, ठीक है, एक नंबर है, ठीक है, उसके बाद जो जैसे हमारे पास क्या नंबर है, ठीक है, एक नंबर हो गया 1 2.0, ठीक है, एक नंबर हो रहा है, ठीक है, हम ले लेते हैं उसको, ठीक है, 1 पॉइंट जैसे ही हो जाएगा 316 के बाद जो है, ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपका सोल्यूशन क्या आएगा, इसको जैसे यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो है, जीरो, ठीक है, रिज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 2 3 5 हो जाएगा, पॉइंट 1 2 और ये 1 2 3 4 और ये 1, ठीक है। अब जो आपका रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है, अब इसमें जो है ना, ठीक है, बताया गया है कि इसके पास देखो, जो आपका सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, 12.0, ठीक है, ये था वही नंबर, ठीक है ना, ये नंबर था, इसको जो मैं, ठीक है, एक बार रब कर देता हूँ, ठीक है, हाँ, रबर, रबर, ठीक है, हाँ, ये हो गया रबर, ठीक है, डिपेंड आ गया, ठीक है, तो 12.0, ठीक है, ये आपके कहते हैं ओरिजिनल नंबर थे, ठीक है। अब इसमें जो रहेगा, जो है 12.0 के अंदर जो है, कितने, एक ही डिजिट है, एक आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, और जो रिजल्ट है वो शुड भी, ठीक है, वो भी एक ही डिजिट में आना चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद जो है, ठीक है, इसके अंदर जो है, ठीक है, कितने डिजिट है, वन डिजिट है, वन डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है, वन डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद जो आपका क्या है, एक ही डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, सो रिजल्ट शुड बी, जो आपका रिजल्ट है ना, वो भी क्या आना चाहिए, रिजल्ट शुड बी, तो इनमें से कोई भी जो एक छोटा नंबर है ना, ठीक है, जो बताया, ठीक है, रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स, ज्यादा डिजिट हो सकती टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट में, देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है इनमें से, ठीक है, जो सबसे छोटा है, ठीक है, इसके अंदर जो डिजिट, तीन डिजिट है ना, तो छोटे वाले, ठीक है, वो आपने लेने हैं, रिजल्ट शुड बी, जो रिजल्ट है वो शुड भी क्या होना चाहिए आपका जो है, ठीक है, रिपोर्टेड ओनली अप टू, और रिजल्ट शुड बी only up to one digit, would be only up to one digit, ठीक है, कहाँ तक होना चाहिए, वन डिजिट तक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका, ठीक है, सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, जो ये रिजल्ट आया आपका, ठीक है, और जो रिपोर्टेड रिजल्ट रहेगा, ठीक है, रिपोर्टेड जो रिजल्ट रहेगा वो एक ही डिजिट तक आपने रखना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिजल्ट होने वाला है, 14.5 जो आपने, ठीक है, आंसर लिखे, ठीक है, आप जो यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार जो आपने क्या करने हैं, मल्टीप्लीकेशन या फिर जो एडिशन जो करनी है, ठीक है भाई। तो ये आपका क्या रहेगा, ठीक है, एडिशंस का हुआ, ठीक है, ऐसे ही क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रहेंगे, और ठीक है, डिवीजन के भी लिए भी रहेगा, तो आप जो उनको कर लेंगे, ठीक है, बाकी का जो है ना, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
नेक्स्ट क्लास में अगर इसमें किसी को डाउट है, ठीक है, अभी जो टाइम भी हो रहा है क्लास का, ठीक है, किसी को अगर डाउट है तो आप जो पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। ये जो पीडीएफ जो आपको, ठीक है, भेज दी जाएगी, ठीक है भाई। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, हमने जो यहाँ पर जो साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है, इनको जो है ठीक एक्सप्रेस किया, ठीक है। तो आज के लिए क्लास में इतना ही केवल, बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लास में